इनसे मिलिए माँ जी। आज अगर ये नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं आर्यनगर का। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, इसका मतलब है कोरा नगर का रहने वाला है। अच्छा देखिए क्या है, ये कोरा नगर से अवधि तक आया है तो रास्ते में आर्यनगर पड़ता है ना, इसलिए इन्होंने कहा कि ये आर्यनगर के रहने वाले हैं। आप समझ नहीं रहे, मैं समझाता हूँ महारानी आपको। देखिए अगर ये अवधि से पंचनगर जाएंगे तो ये कहेंगे कि ये अवधि के रहने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये अवधि के रहने वाले हैं। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। अब मेरी तो आदत है कुछ भी बोलने की। रानी माँ, गजब हो गया। क्या हुआ? राजकुमार धर्म ने सेनापति चारू सिन्हा से उस रात वाली बात उगलवा ली है। किस रात वाली बात? अरे तुम क्या बोले जा रही हो? सेनापति चारू सिन्हा ने राजकुमार धर्म को 15 साल पुराना छिपा हुआ राज बता दिया है। कैसा राज? उन्हें पता चल गया है कि उस रात श्रमिकों का एक बच्चा बच निकला था। अब वो उसकी पूरी खबर उस किशन से लेने वाले हैं। कौन किशन? रानी माँ, वही सिपाही जिसने उस रात परी का पीछा किया था। शायद उस रात उसने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया था। शायद उसने देख लिया था कि वीर को आपने नदी से उठाया था। शायद बस इस वक्त धर्म कहाँ है? वो अभी भी महल से निकले हैं। हे भगवान, धर्म उस स्टेशन तक नहीं पहुंचना चाहिए सुनंदा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब हमें ही कुछ करना होगा। वो किशन रहता कहाँ है? सिपाहियों के बस्ती में। तुम चलो मेरे साथ, चलो। सैनिक किशन कहाँ रहता है? हाँ वहाँ पे रहते हैं। राजकुमार धर्म, आप यहाँ? अब मुझे बुला लिया होता तो मैं, कहिए कैसे आना हुआ? सैनिक किशन का आप मेरे बाबा से मिलने आए हैं? हाँ, कहाँ है वो? अब वो यहाँ नहीं रहते। क्या? हाँ, वो कुछ दिन पहले ये घर छोड़कर चले गए और अच्छा ही हुआ कि चले गए, नहीं तो मुझे जाना पड़ता। कुछ बता कर गए हैं कि वो कहाँ है? मैंने पूछा ही नहीं तो बताते क्या। सारी उम्र उनका बोझ ढोता रहा, लेकिन अब मुझे मुक्ति मिल गई है। अब ये पूरा घर मेरा है। तो अकेले रहते हो? हाँ, जब से बाबा गए हैं अकेले रहने का सुख ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे उनकी कोई खबर मिले तो हमें जरूर बताना। मुझे नहीं लगता कि वो मुड़कर आर्यनगर या मेरी तरफ देखेंगे भी।
तुम्हारे बेटे ने सब कुछ संभाल लिया किशन, लेकिन धर्म इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। अब हुक्म कीजिए रानी माँ, मैं क्या करूं? तुम आर्य नगर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। इसमें इतने कीमती गहने हैं कि तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। बस तुम आर्य नगर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, और हमारे ख्याल से आर्य नगर छोड़ने का इतना इनाम काफी है। जी रानी माँ। और हाँ, अगर तुम गलती से भी आर्य नगर के आसपास दिख गए तो हम हमेशा के लिए तुम्हें कारागार में बंद करवा देंगे। धर्म को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तूफान आ जाएगा, और उस तूफान में ये आर्य नगर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो वीर? तुम्हें उस नमूने से बचाने। पर किस लिए? अपने भाई धर्म के लिए। पर धर्म को तो हमारी जरा भी परवाह नहीं। उसने तो हमसे बात भी नहीं की। हम इतनी दूर से उसके पास गए थे और उसने हमारी बात सुननी तक जरूरी नहीं समझी। अब मुंह बंद, नहीं तो मच्छर चला जाएगा। मेरा यकीन मानो सिया, धर्म भी तुम्हें उतना ही पसंद करता है जितना कि तुम उसे। बस वो दिखा नहीं पाता। अच्छा, गुस्सा तो बड़ी खूबी दिखाता है। हाँ, पर वो प्यार नहीं दिखा पाता। पर अब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा वीर। 3 दिनों बाद हमारी मंगनी होने वाली है और ये खबर सारी अवधि में फैल गई है। अब हम कुछ नहीं कर सकते वीर। सिया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, और जो कुछ भी होगा वो मैं करूंगा। ये बात इतनी आसान नहीं है वीर। अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि सिया की माँ को आर्यनगर और वहाँ के लोगों से सख्त नफरत है। पर क्यों? वो इसलिए कि आर्यनगर के महाराज आर्यवर्धन के बड़े भाई जयवर्धन ने एक बार महाराज, खाना तैयार। रानी माँ आपको बाहर बुला रही है, अभी इसी वक्त। वो कहानी मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा वीर। अभी अगर हम खाना खाने नहीं चले तो जिंदगी भर सिया की माँ की कहानियां सुननी पड़ेंगी। चलिए। चलो। किशन का बेटा हमसे झूठ कह रहा है, पर हमारी सेना का सिपाही आकर हमसे मिलना क्यों नहीं चाहता? कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। क्या हुआ धर्म? अभी भी अंदर आए फिर बाहर जा रहे हो? जी वो वीर नहीं है ना, तो हमने सोचा कि हम महल के बाहर थोड़ी देर टहल कर आ जाए। तो इससे पहले कहाँ गए थे? मंदिर गए थे शाम की आरती देखने। क्यों, कुछ काम था? वो अब हम बहुत थक चुके हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अभी भी इसने कहा कि टहलने जा रहा हूं, फिर अचानक थक कैसे गया ये? धर्म झूठ बोल रहा है पिताजी, वो तो मंदिर भी नहीं गया। तुम्हें कैसे पता?
मैं अपनी आंखें हमेशा खुली रखता हूँ पिताजी। वो सैनिकों की बस्ती की तरफ गया था। तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो मंदिर गया था? एक तरफ वीर दादा से मिलने महल गया है और दूसरी तरफ धर्म के दिमाग में कुछ पकड़ा है। धर्म का झूठ तो खैर आसानी से पकड़ा जाएगा। अगर वो सैनिकों की बस्ती में गया था तो मेरे सैनिकों ने उसे जरूर देखा होगा। अगर मैं धर्म के इस छोटे से झूठ में ढेर सारा घी डालूं और इस आग की खबर राज्यसभा तक पहुंचा दूं तो धर्म के बारे में राज्यसभा की जो भी राय है वो सब खाक में मिल जाएगी। खाक में। वो कैसे पिताजी? अग्नि, तुम बस मेरे कहे हुए रास्ते पे चुपचाप चलते चले जाओ, फिर देखो मैं तुम्हें कहां पहुंचाता हूं। चलो अग्नि, धर्म से इस खेल की शुरुआत करते हैं। भाइयों, आर्यव्रत तुम श्रमिकों को पैसे का लालच भी देंगे ताकि बदले में तुमसे हमारी योजना उगलवा सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम में से कोई भी श्रमिक आर्यव्रतों के हाथों बिका तो ना केवल वो श्रमिक बल्कि उसके परिवार को मिटा दिया जाएगा। इसे धमकी नहीं समझना बल्कि यहां का कानून समझो। भाइयों, आज से हम जंगलों के पुराने खंडर में लिनी नाम की युद्ध शैली का अभ्यास करेंगे। तुम सबको वो पाठ सीखने के लिए वहां आना होगा। जय भवानी। भीम से मैं भी सीखूंगी ये विद्या। तुम ये विद्या सीखोगी? हाँ, मैं अब हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती। मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। क्या मैं आपके साथ ये लड़ाई लड़ सकती हूँ? जय भवानी। जय भवानी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हम आ गए हैं, सब संभाल लेंगे। वृंदावन की गलियां, गोकुल की गलियां, उत्तर का पर्वत, दक्षिण का सागर, सब घूम कर आए हैं हम। स्वयं साक्षात राज पंडित परमानंद महाराज। कन्यावरण हो या वरवरण, जो भी हो, सगाई मंगनी सब हमारे बगैर अधूरी है। वर वधू अत्यंत भाग्यशाली है जो इस अवसर पर स्वयं हम यहाँ पधारे हैं इनका संबंध कराने। वाह, क्या सुंदर कन्या है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो पुत्र, जो ऐसी सुंदर और सुशील कन्या के साथ तुम्हारा संबंध होने जा रहा है। उसका संबंध उसके साथ नहीं, मेरे साथ होने जा रहा है। तथास्तु वत्स, तथास्तु। जो होगा सब अच्छा होगा। हम आ गए, सब संभाल लेंगे। अब हम कुछ देर आराम करेंगे। तुम सब यही बैठो। आप क्यों तकलीफ उठाते हैं महाराज? हम खुद ढूंढ लेंगे। जिस चीज को ढूंढने आए हैं खुद ही ढूंढ लेंगे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सैनिक किशन का। आप मेरे बाबा से मिलने आए हैं? हाँ हाँ।
कहाँ है वो? वो कुछ दिन पहले ये घर छोड़कर चले गए। क्या बात है धर्म, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे राजविद्या आश्रम आने से तो ऐतराज था, ये बात तो समझ गई, पर अब तो तुम्हारे कमरे में भी आने से ऐतराज। धर्म, हमें राजविद्या आश्रम में काफी वक्त एक साथ गुजारना, तो क्यों ना हम एक दूसरे के आदी हो जाए। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्या तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? इतनी किसी की हिम्मत नहीं है अग्नि, सिवाय मेरे। अग्नि, चाहे तुम दोनों को कोई कितना भी उकसाने की कोशिश क्यों न करे, आर्यनगर के होने वाले महाराज को बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। लगता है वीर के बिना तुम मुझसे लड़ने से डरते हो। आखिर वीर तुम्हारी ढाल जो, ये तलवार खुद भी कभी चलती है या सिर्फ ढाल का इंतजार ही करती रहती? अग्नि, चले जाओ यहाँ से अग्नि। जबरदस्ती क्यों मार रहे हो मुझे? अब मैंने क्या किया? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ? धर्म, नहीं, ऐसे मत मारो मुझे ऐसे मत मारो। धर्म, मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या, जो तुम मुझे जान से मार देना चाहते हो? धर्म, आइए महाराज, देखिए देखिए, धर्म मेरे बेटे को मार डालेगा। धर्म, मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या, जो तुम मुझे जान से मार देना चाहते हो? अगर तुम्हारे रंग ढंग इसी तरह रहे ना, तो हम तुम्हें सच में जान से मार देंगे। धर्म, धर्म, धर्म। महाराज, 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 मुझे बचा लीजिए। ये धर्म मुझे जान से मार देगा महाराज। ये हम क्या सुन रहे हैं धर्म? पिताजी, इसमें हमारी कोई गलती है ही नहीं। हमने आपको पहले भी समझाया था कि पिताजी, हमने इसे अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। इस बार हमने आपको अग्नि को धमकी देते हुए खुद सुना। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे होते हुए आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। चलिए। जय भोलेनाथ। माथे में मुंडवा कर रखा है दूजा, उसको है अवधि के राजा ने लूटा। उसकी बात से तो ये साफ है कि हिन्नूर का दूसरा पत्थर अवधि के राजा के मुकुट में जड़ा होगा। ये पंडित जी का है? पता नहीं क्यों। सोच रहा हूँ एक बार उनसे मिल लूं, जान पहचान कर लूं, फिर उन्हीं से ही मंगनी रखवा दूं। वो कैसे? पीर पे भरोसा नहीं है? तो ठीक है, तुम यहाँ अपनी आंखें बंद करके बैठी रहो, मैं भी आया। एक बार वो मुकुट शेरा के हाथ लग जाए तो काम बन जाए। महाराज के कमरे में ही होना चाहिए उसे। शुक्र है सबको बाहर मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं।
क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं पंडित जी? मैंने पूछा कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? धर्म के काम में विघ्न न डालो बालक। मैं भी यहाँ धर्म के काम के लिए आया हूँ। अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। राज पंडित परमानंद महाराज को किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पंडित जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कहो क्या चाहिए तुम्हें? पंडित जी, आप किसी भी तरह ये मंगनी तोड़वा दीजिए। आप कह दीजिए कि राजकुमार हर्ष की कुंडली नहीं मिली, या फिर वो मंगल का ग्रह है। कुछ भी कहकर ये मंगनी रुकवा दीजिए। ताकि उस राजकुमारी से तुम विवाह कर सको। नहीं, मुझसे नहीं, किसी और से। देखिए पंडित जी, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, पर आप ये मंगनी रुकवा दीजिए। ये असंभव है। चलिए, मैं आपको हीरे मोती भी दूंगा। आप तो मान जाइए ना। मूर्ख बालक, तुम मुझे धन संपत्ति का लालच दे रहे हो? मुझे धन संपत्ति से कोई लगाव नहीं। मैं यहाँ धन कमाने नहीं आया। फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? वो तुम जैसे मूर्ख बालक की समझ से बाहर है। पंडित जी, इसीलिए ये मूर्ख बालक आपसे मदद चाहता है। मान जाइए ना, मूर्ख बालक को निराश मत कीजिए। हम यहाँ इस वक्त सत्य की खोज में व्यस्त हैं। तुम हमें परेशान न करो, और हाँ, बार बार हमारा पीछा करना छोड़ दो, वरना हम तुम्हें श्राप दे देंगे। जय भोलेनाथ।